Dear students, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विज्ञान के इस सत्र में हम अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम आपको समझाएंगे। वैसे इसका कुछ मैंने पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे करते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। एक क्या होता है ये समझिएगा। यहाँ से मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, क्या है ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, ये दबे हुए भाग से इसका परावर्तक तल होता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। और इसमें इसका जो वक्र, इसका मध्य बिंदु होता है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इस P से प्रदर्शित करने के बाद इसका केंद्र होता है C, जो खोखले गोले का, जिसका एक गोला है जिससे काटा गया है, ठीक है, उसका केंद्र क्या होता है, C होता है। इसका फोकस क्या होता है, F होता है। और ये रेखा जो होती है पूरी, ये रेखा, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, यम और यन, ये इसका क्या है, ये दर्पण, यम यन इसका क्या है, ये दर्पण है, ठीक है। और ये जो इसका व्यास है, ठीक है, ये व्यास इसका जो है, इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं इसको, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो हम इस दर्पण के सामने जो भी आपतित किरण, जो भी प्रकाश किरण होती है, वह इसके लेफ्ट हैंड साइड से ही आपतित कराई जाती है, ठीक है। तो इसको हम निम्न प्रकार से आपतित करा सकते हैं। पहला आपतित कैसे कराएंगे, पहला आपतन इसका क्या कराएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का अर्थ होता है समधन अंतर, जिनके बीच समान अंतर होता है उसे बोलते हैं समांतर, ठीक है। तो यहां कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन मेरा क्या है, अगर किरण को या प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, तो ठीक है। तो मुख्य अक्ष के जब हम समांतर आपतित कराते हैं तो ये किरण मान लीजिए आपतित होती है, ठीक है। किरण आपतित हुई और ए बिंदु से टकराए, दर्पण के ए बिंदु से टकराकर ये क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ऐसे क्या होती है, टकराने के बाद कहाँ, दर्पण के एक बिंदु से ए बिंदु से टकराएगी और पुनः क्या हो जाएगी, है मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाती है, ठीक है। ये मेरा क्या है, पहला नियम है। पहला नियम यहां दिया हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है या निकल जाती है, वही यहां पर है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब क्या करते हैं हम प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं तो दर्पण के मुख्य बिंदु ए, दर्पण के बिंदु ए से टकराकर पुनः क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये मेरा पहला सिद्धांत हो गया, यानी पहला नियम हो गया। दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं। अगर क्या करते हैं हम, ठीक है, यह किरण, ठीक है, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर ना होके मुख्य फोकस से होकर गुजरे, किससे होकर गुजरे, मुख्य फोकस से होकर अगर गुजरती है, ठीक है, यानी इसको आपतित कराते हैं कहां पर, मुख्य फोकस से होकर जब जाती है तो कहां जाती है, ये बिंदु मान लीजिए यहां से सी बी से टकराती है। किससे टकराती है, बिंदु बी से टकराती है। टकराने के पश्चात ये क्या होती है, जस्ट इसके यानी इस अक्ष के क्या होती है, समांतर होकर निकलती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। यानी यहां से आपतित हुई, यानी इसका जो आपतन कोण होगा ये क्या होगा, ये आई होगा, और ये क्या परावर्तन कोण क्या होगा, आर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाती है। ये मेरा दूसरा यहां आपको मैंने समझाया है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, यानी निकल जाती है। ये मेरा हो गया दूसरा। तीसरा कंडीशन क्या है, जरा इसको समझ लेंगे।
ये तो मेरे दो कंडीशंस हो गए। तीसरा कंडीशन ये है, ठीक है, ये वाली दर्पण है एम एन, वही चीजें हैं, केवल मैं थोड़ा बहुत इसमें लिखूंगा, ए सी हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। ये प्रकाश किरण क्या होगी, यहाँ से वक्रता केंद्र से, ए सी का मतलब क्या, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। ये वक्रता केंद्र से जब होकर गुजरती है, ठीक है, तो क्या होती है, पुनः इसी दिशा में, जिस दिशा से आती है प्रकाश की किरण, उसी दिशा में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ये 3 नियम अक्सर हम पढ़ते हैं, प्रायः इसमें मुख्य 3 नियम है। इन तीनों नियमों में से दो किरण आरेख खींचते समय 2 नियमों का पालन करना आवश्यक है। केवल एक नियम से आपका कोई किरण आरेख नहीं बन सकता है, चाहे पहला दूसरा ले लीजिए, चाहे दूसरा और तीसरा ले लीजिए, चाहे पहला तीसरा ले लीजिए, तीसरा और पहला ले लीजिए, ठीक है। यानी 2 नियम इसमें लागू करना होगा। अगर मुख्य फोकस से अगर हम किरण डालते हैं, किरण पुंज डालते हैं, यानी प्रकाश की किरण आपतित कराते हैं, तो दूसरी किरण भी, ठीक है, आपको आपतित करानी होगी, जिससे कि वह उनका कटान बिंदु मिल सके, ठीक है, उसका प्रतिबिंब बन सके, ठीक है। आगे हम अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में कैसे हम किरण आरेख खींचते हैं बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।